एंड दे पेड अ प्राइस। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती है कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। मैंने थालियां मारने के लिए नहीं, सोच के बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता। उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको, और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर ये गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे, सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है, और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान के जरिए कि हर भारत के रहने वाले के लिए, नागरिक के लिए जरूरी है कि वो मुजाहिदीन आजादी की इज्जत करें।